अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। तो कितनी मज़ेदार लग रही है ये कॉफ़ी वॉलनट ब्राउनी, जो कि फजी भी है और केकी भी है। आज आपके साथ अपनी स्पेशल सिग्नेचर रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ढेर सारी दुआएं देने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इतने सब लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया है घर बैठे। रोज़ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे होते हैं। इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर डेली बेसिस पे अपडेट दे रही होती हूँ कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उसको ज़रूर से आपने जो फॉलो कर लेना है। तो ये कितनी मज़े की लग रही है, डिटेल रेसिपी देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, स्पेशल रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी कप्स में भी आ रही है और ग्राम्स में भी आ रही है। 2 टेबल स्पून हॉट वाटर ले लेना है, उसके अंदर 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी ऐड कर दी है। अच्छा, ये ऑप्शनल स्टेप है। अगर मुझे कॉफ़ी केक का ऑर्डर आएगा ना, कॉफ़ी ब्राउनी का, तो मैं ऐड करती हूँ। अदरवाइज़ मैं इस रेसिपी के अंदर अगर इनको फजी और केकी दोनों चाहिए होती है, तो उसके टेक्सचर को बैलेंस करने के लिए मैं मतलब 2 टेबल स्पून गर्म पानी पहले से रख लेती हूँ, ताकि रूम टेम्परेचर तक ना आए, हल्का नीम गुनगुना गर्म हो जाए। उसके बाद पहला स्टेप वही करना है। सेकंड, मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है। क्वांटिटी लिखी हुई नज़र आ रही है, ग्राम्स में भी और कप्स में भी। मैदे के बाद लिया है कोको पाउडर, उसके बाद लिया है सॉल्ट। अच्छा, जितनी अच्छी कंपनी का आप कोको पाउडर और चॉकलेट यूज़ करेंगे, उतने अच्छे आपके केक्स का टेस्ट आएगा। चाहे वो किसी भी बड़ी कंपनी की, किसी भी बड़ी बेकरी का आप लोग ले लो, टेस्ट डिपेंड करता है चॉकलेट्स और कोको पाउडर पे। ठीक है। सो यहाँ पर अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, 2 लार्ज अंडे ले लिए हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे होंगे। बॉल के अंदर डाल दिया है। ये है मेरे पास पाउडर शुगर। पाउडर शुगर मैंने ऐड कर दिए। साथ में ऐड कर दिया है 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अच्छा, ये वनीला एसेंस किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, मैं इस कंपनी का यूज़ कर रही हूँ। साथ आपको मैंने कहा चलें ये भी दिखा देते हैं। अच्छा, अब हमने बीट करना है। पहला मिनट आपने स्लो स्पीड पे रखना है, मतलब स्लो स्पीड पे आधा मिनट रख लेती हूँ, फिर आधा मीडियम पे कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद हाई कर लेती हूँ स्पीड को। ठीक है, तकरीबन इसको 7 मिनट लगे थे बीट होते लगे। कभी कभी ऐसा होता है 5 मिनट भी लगते हैं, 6 मिनट भी लग जाते हैं। ठीक है, सो डिपेंड करता है आप लोगों के इलेक्ट्रिक जो बीटर है। अच्छा, अभी मैं क्या करने लगी हूँ, मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया। ठीक है, मिल्क चॉकलेट का यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आपने मिल्क चॉकलेट यूज़ करनी है तो 100 ग्राम डार्क चॉकलेट, 100 ग्राम मिल्क चॉकलेट। ठीक है। अच्छा, इसमें ना शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी, इसलिए ज़्यादा लगेगी क्योंकि मैंने इसको डार्क चॉकलेट के साथ बनाया, क्योंकि इसका कलर मुझे डार्क ही चाहिए था। ठीक है, अक्सर कस्टमर जो होते हैं ना, उनके डिमांड जैसा बोलते हैं वैसा हमें करना पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैं गैस पे इसलिए करके दिखा रही हूँ कि अक्सर होता है कि अब तो बिजली इतनी महंगी हो गई है कि आप लोग नहीं इलेक्ट्रिक ओवन कर सकते, माइक्रोवेव। तो आप लोग क्या करोगे, हमेशा चॉकलेट के अंदर कुछ चीज़ 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून ऑयल डालोगे, उसे मिक्स करोगे, देन उसके बाद चूल्हा ऑन करके आपने फ्लेम ऑन करके उस पर उसको मेल्ट करना होता है। और जब वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए तो चूल्हे से हटा लो, और उसके बाद उसको मिक्स करते जाओगे तो वो उसी के गरम जो हमारा होता है ना सॉसपैन, उसी के साथ वो मेल्ट हो जाती है। अच्छा, मैं दोबारा करके दिखा रही हूँ आपको ग्राम्स में, कि कभी होता है ना हमारे पास मेल्ट चॉकलेट पड़ी हुई होती है तो वो कितनी होगी, तो ये बन जाएगी तकरीबन पौना कप। ठीक है, लेकिन होगी ये 200 ग्राम। तो कभी ऐसा भी होता है, मेरे साथ हुआ है, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ कि इस तरह से हो तो आप लोगों ने क्या करना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अगर मेल्टेड चॉकलेट होगी तो हम लोग यहाँ इतना पौना कप ले लेंगे। ये 250 ml वाला कप है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लें। इसके अंदर कोई चॉकलेट्स के चंक्स वगैरह तो नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अंडे वाला बैटर जो था ना, उसमें 1 सेकंड के लिए बीटर चलाना है और साथ में हमने ऑयल ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ, अभी स्पीड मैंने बिल्कुल स्लो कर दी हुई है। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऑयल, सारा ऑयल और सारी चॉकलेट को और कोको पाउडर समेत इसको आराम से चूल्हे पर मेल्ट कर सकते हो। अब मैंने चॉकलेट ऐड कर दी है इसके अंदर। तो आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हो। देखो, मैं आप लोगों को जो डिफरेंट रेसिपीज़ देती हूँ ना, उसका मकसद ये है कि आपको हर तरह की रेसिपी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका कस्टमर क्या मांग रहा है। हर बेकरी की डिफरेंट रेसिपी है, हर बेकरी का डिफरेंट टेस्ट है। तो आप लोग भी अपने पास वेरिएशन रखा करें, वैरायटी रखा करें, ताकि आपके कस्टमर को पता हो कि डोनट्स की बहुत सारी वैरायटी होती है, इसी तरह ब्राउनीज़ की वैरायटी भी रखा करें। ये कॉफ़ी के साथ डार्क चॉकलेट है, लेकिन ये फजी और केक की दोनों तरह से होगी। ये बिल्कुल फजी ब्राउनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर गर्म पानी हल्का सा ऐड किया ना, तो इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। और थोड़ा सा ये जब हम इसको मोल्ड में डालेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये गिर रही है मोल्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने सब चीज़ें मिक्स कर ली। मैंने हैंड विस्क का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया।
ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत ध्यान से आपने हल्के हाथ से फोल्ड करना है। यहाँ पर ओवर मिक्सिंग हुई तो ये चुई की तरफ चली जाएगी। तो ये केकी की तरफ, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हाइटेड भी हो, केक की तरह हो, लेकिन डार्क कलर हो और ज़्यादा सारी चॉकलेट हो। अच्छा, इस रेसिपी में अगर तो अच्छा ये मैं देती हूँ 1800 की, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अच्छी चॉकलेट यूज़ किया, जो तकरीबन मुझे मिली है 3200 पर केजी, ठीक है। और मैंने ग्रुप में शेयर की थी व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, वहाँ पे अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने ये मैंने 8x8 का मोल लिया है, ऑयल से ग्रीस किया था, चारों साइड पे बटर पेपर लगाया था। अब इसे हम लोग ने पोर करते हुए देखा ना क्या कंसिस्टेंसी है, लेकिन फजी जो ब्राउनी होती है ना उसकी डिफरेंट होती है। अच्छा, मैं चीज़ें कहाँ से बाय करती हूँ ना, उसका मैंने लगा दिया है लिंक हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, उनको फॉलो कर ले, वहाँ से जाके आप चीज़ें बाय कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इतनी को कोई वेस्ट किया ना चीज़ें, और आज भी ना, आज की डेट में मैंने स्पैचुला मंगवाए थे छोटे छोटे, तो वो आए तो बड़े महंगे, लेकिन जब आए तो इतने लोकल आए ना। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं आप लोग कभी भी इस तरह से अपने पैसे वेस्ट ना करें, तो मैंने वहाँ पर ना सारे लिंक्स जो है ना वो लगा दिए हुए, आप लोग लगा देख सकते हैं। अच्छा, ये मैं ना 60 ग्राम तक ना एक्स्ट्रा चॉकलेट इसके ऊपर चंक्स डाल रही हूँ। ये वही चॉकलेट है डार्क वाली, आप लोग चाहो चॉकलेट चिप भी लगा सकते हो, तो ये एक्स्ट्रा होती है, डालना चाहो डाल दो, नहीं डालना चाहो मत डालो। अच्छा, इसके अंदर चॉकलेट अच्छी क्वालिटी की गई है ना, तो आप शाइन चेक कर सकते हो, हमेशा अच्छी क्वालिटी आपको शाइन देती है चॉकलेट, ठीक है। अच्छा, इसे बेक कर लिया तकरीबन 35 मिनट के लिए, लो हीट पर इसे बेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे निकाला तो इसको मैं अच्छे तरीके से 5 से 7 बार स्लैब के ऊपर काउंटर पे टैप करूँगी। इससे जो होगा ना, एक तो बिल्कुल ऊपर की लेयर बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, और सेकंड जो क्रैक्स हल्के फुल्के आने होंगे इसके अंदर आ जाएंगे। क्रैक्स आते हैं इसके अंदर, ये नहीं है कि नहीं आते। अच्छा, यहाँ एक और बार बताती जाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि 200 ग्राम ही चॉकलेट आपने ऐड करनी है। आप इसके अंदर हाफ कप चॉकलेट या फिर 150 ग्राम चॉकलेट या 130 ग्राम चॉकलेट भी ऐड कर सकते हो। अगर कोई कस्टमर कह रहा है 1500 में हमें बाय करनी है, आप चॉकलेट को ना कम कर दो, ठीक है। टेक्सचर यही रहेगा, लेकिन चॉकलेटी जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टेस्ट आ रहा है ना, वो वाला कम होगा। लेकिन आपको अपने कस्टमर को बता देना है कि रेट किस तरह से आपने कम किया और किस तरह से इसके रेट ज़्यादा क्यों है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने चॉकलेट एसेंस का यूज़ नहीं करना है, इसके अंदर हमेशा आपने वनीला एसेंस का यूज़ करना है। अच्छा, अभी इसको आपने तकरीबन 1 घंटा मोल के अंदर परे रहने देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे निकाला। अच्छा, जो हमारा यहाँ पे मैंने पेपर लगा लिया, आप बटर पेपर वगैरह कुछ भी रख सकते हो। और इसके ऊपर उन्होंने कहा था हमें लिक्विड में डार्क जो मिल्क चॉकलेट है ना उसका लगाइएगा, साथ वॉलनट हमें चाहिए। तो मैं इस तरह से, ये मिल्क सिंपल ये वाली जो चॉकलेट है ना, ये बेक हाउस की मिल्क चॉकलेट है, जिसे मैंने जस्ट ऑयल डाल के मेल्ट किया हुआ होता है, और मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में रखा होता है, और पाइपिंग बैग को एज इट इज़ ऐसे ही ये टाइट बॉक्स में डाल के मैं रख देती हूँ, ठीक है, ताकि जब चाहिए दोबारा माइक्रोवेव कर लेती हूँ। सो इससे लुक बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोग इसकी हाइट देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं। मैं इसे तोड़कर नहीं दिखा सकती क्योंकि ये ऑर्डर वर्क है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग बेकिंग और पिज़्ज़ा की क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, हर तरह का ऑयल यूज़ कर लिया, तो एक बार रायका हेयर ऑयल ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जितनी दुआएं आप लोग देते हैं इससे डबल दुआएं आप लोग देंगे मुझे इंशाल्लाह ताला। तो क्लासेस ज्वाइन करनी हो या पिज़्ज़ा की ज्वाइन करनी हो तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो लुक कितना अच्छा लग रहा है, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को टोटली आप लोग हाफ़ करके इसको 1 एग के साथ बना सकते हो। पैन साइज़ होगा इसका 5। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी रेसिपी दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़।